हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होना चाहिए कि हम लोग इस समय इंग्लिश ब्लैक बुक का कंप्लीट OWS पढ़ रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेट नंबर 11, जिसमें हम 201 से लेकर के 220 तक के OWS को कवर करेंगे। बाकी आपको इसका फ्री PDF लेना है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड आपके सामने है बॉम्बास्टिक। बॉम्बास्टिक का मतलब होता है बड़े 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 शब्दों वाला, यानी कोई ऐसा पर्सन जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है या कुछ ऐसी चीजें में बोला तो बड़ा बड़ा जाए लेकिन मीनिंग क्या हो उसका बहुत ही छोटा निकले, तो उसको हम बोलेंगे बॉम्बास्टिक। याद कर लीजिएगा, बॉम्ब बॉम्ब की तरह बोलेगा, मतलब बहुत बड़ा बड़ा बोलेगा लेकिन उसका मीनिंग क्या होगा, बहुत छोटा होगा। इंग्लिश देख सकते हैं, यूजिंग हाई साउंडेड वर्ड, यानी बड़े बड़े शब्द बोलना बट विद लिटिल मीनिंग, लेकिन उसका मीनिंग क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। नेक्स्ट वर्ड आपका है बोनसाई। बोनसाई का मतलब होता है एक ऐसा प्लांट जो बहुत ही छोटा किस्म का होता है, उसको हम बोनसाई बोलते हैं। यानी कह सकते हैं उथले बर्तन में उगी झाड़ी का किस्म। अभी आपने देखा होगा कि जैसे पेड़ होते हैं काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे झाड़ियाँ होती हैं जो बहुत बड़ी नहीं होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, यानी कि उन्हें अगर बर्तन में भी उगा दिया जाए तो वो वहाँ पर उग जाती हैं, तो उसको हम बोनसाई बोलते हैं। उथले बर्तन में उगी हुई झाड़ी का एक किस्म। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, डॉर्फ वैरायटी ऑफ ट्रीज, यानी वृक्षों की पौनी प्रजाति एंड श्रब्स ग्रोन इन द पॉट्स, जिसे पॉट में उगाया जाता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपका है बोनस। बोनस बहुत साधारण सा वर्ड है, इसको हम अभिलाभ या परितोषिस कहते हैं। बोनस आप जानते होंगे, जैसे आदमी काम करता है तो काम करके जब मतलब बढ़िया काम कर देता है, उसके बाद कंपनी का मैनेजर या जो भी डायरेक्टर होता है वो अगर खुश हो जाता है या कोई तिथि या त्योहार पड़ता है तो उसमें लोगों को बोनस दिया जाता है। बोनस का मतलब होता है जो आपको आपकी सैलरी के अतिरिक्त दिया जाए, उसे बोनस कहते हैं। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, असम ऑफ मनी यानी पैसा, एडेड टू अ पर्सन्स वेज, जो एक पर्सन की वेज, वेज मतलब मजदूरी में ऐड किया जाता है एज अ रिवार्ड, रिवार्ड के रूप में फॉर गुड परफॉर्मेंस, उसकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। यानी जो मजदूरी उसकी है वो तो दिया ही जाएगा, साथ में एक्स्ट्रा मनी जो दिया जाता है उसको हम बोनस कहते हैं। अगला वर्ड है आपका बुक वार्म। बुक वार्म का मतलब होता है किताबी कीड़ा। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बुक और वार्म। बुक का मतलब होता है किताब, वार्म मतलब कीड़ा, यानी जो किताबी कीड़ा है। अब किताबी कीड़ा का मतलब यहाँ पर है कि किताब को पढ़ने के लिए बहुत ही वो लालची टाइप का होगा, हमेशा किताबों में घुसा रहता है, उसको वार्म कहते हैं। एक शब्द आपने पढ़ा होगा, बिब्लियोमानिया। बिब्लियोमानिया का मतलब होता है किताबों के लिए पागलपन। ओके, इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, एन एविड बुक रीडर। एविड का मतलब होता है लालची, बुक रीडर मतलब किताब पढ़ने का, एक किताब पढ़ने का लालची। वन हु रीड्स अलॉट, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा पढ़ता है, उसको हम क्या बोलेंगे, बुक वार। नेक्स्ट वर्ड आपका है बूम रेंज। बूम रेंज का मतलब होता है एक ऐसा बाण जिसको आप फेंकेंगे, जैसे यहाँ से आप फेंकते हैं तो ऐसे जाएगा, ये घूम करके फिर से आपके पास जाएगा, इसको हम बूम रेंज कहते हैं। बूम रेंज का मतलब होता है मुड़ा हुआ बाण जो फेंकने पर वापस लौट आता है। इसको स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के लोग यूज करते हैं जब शिकार करते हैं। बूम रेंज याद कर लीजिएगा। अ हंटिंग वीपन्स, एक शिकार करने वाला वीपन विच कम्स बैक, जो वापस आ जाता है, यूज्ड बाय ऑस्ट्रेलियन अबॉर्जनीज, जो ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी होते हैं वे इनका यूज करते हैं, उसको बूम रेंज बोलते हैं। अगला वर्ड आपका है बारो। बारो का मतलब होता है उधार लेना। ओके, तो ये तो बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। बारो का मतलब होता है किसी से लोन लेना, उधार लेना। देख सकते हैं, टू टेक समथिंग ऑन लोन विद द इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग इट, नहीं किसी से लोन लेना, वापस कोई चीज़ लेना, द इंटेंशन, इस इंटेंशन के साथ कि आप उसे रिटर्न कर देंगे, इसको हम बारो बोलते हैं। ओके, बारो मतलब उधार लेना। नेक्स्ट वर्ड आपका है बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट का मतलब होता है वनस्पति विज्ञानी, यानी एक ऐसा पर्सन जो वनस्पतियों का अध्ययन करता है, उसको हम बॉटनिस्ट कहते हैं। वन हु इज वेल वर्स्ड इन नॉलेज ऑफ प्लांट्स, यानी एक ऐसा पर्सन जो वेल वर्स्ड है, वर्स का मतलब होता है दक्ष, ऐसा पर्सन जो दक्ष होता है इन द नॉलेज ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के नॉलेज में, पौधों के ज्ञान के मामले में वो बहुत ही दक्ष होता है, उसको हम बॉटनिस्ट बोलते हैं। और अगला शब्द है आपका बॉटनी। बॉटनी का मतलब होता है ये वनस्पति विज्ञान, यानी एक साइंस की ऐसी शाखा जिसमें हम प्लांट्स का अध्ययन करते हैं, वो बॉटनी है। देख सकते हैं, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर, यानी
पौधों की साइंटिफिक स्टडी और उनका स्ट्रक्चर, ये क्या कहलाएगा आपका? बॉटनी कहलाएगा। अगर हम किसी पौधे का अध्ययन कर रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर का अध्ययन कर रहे हैं साइंटिफिक रूप से, तो वो बॉटनी है। नेक्स्ट वर्ड आपका है बॉटल नेक। बॉटल नेक का मतलब होता है रास्ते का भाग। तो इसको आप ऐसे याद करिए, जैसे मान लीजिए आपके पास बॉटल है, तो बॉटल का जो नेक वाला पार्ट होता है, गर्दन, जो नेक वाला पार्ट होता है, ये बहुत ही संकीर्ण होता है। यहाँ पर क्या होता है? बहुत पतला होता है। यहाँ कुल तो काफ़ी चौड़ा है ना, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? संकीर्ण होता है, यानी पतला होता है। बॉटल नेक का मतलब होता है संकीर्ण भाग, रास्ते का संकीर्ण भाग। बॉटल नेक रास्ते का संकीर्ण भाग। इंग्लिश नैरो आर बिजी सेक्शन, यानी एक संकीर्ण या बिजी भाग ऑफ रोड, सड़क का हुए ट्रैफिक ऑफेंस गेट स्लोअर, जहाँ पर ट्रैफिक सामान्यतः स्लोअर हो जाता है, यानी धीमा हो जाता है, एंड स्टॉप्स और रुक जाता है। अगला वर्ड आपका है बुलेवार्ड। बुलेवार्ड का मतलब होता है मुख्य मार्ग। ये दोनों को याद कीजिएगा, एक दूसरे के समझ लीजिए अपोजिट है। यहाँ पर तो रुक जाना है, यहाँ पर क्या है? बुलेवार्ड का मतलब होता है मुख्य मार्ग। ब्रॉड बोर्डेड विद ट्रीज। नेक्स्ट वर्ड आपका है बुके। बुके का मतलब होता है गुलदस्ता। इसको बुकेट नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं बुके। यहाँ पर टी साइलेंट होता है। इसका मतलब क्या होता है? गुलदस्ता, यानी फूलों का एक ऐसा अरेंजमेंट जिसको प्रेजेंट के रूप में दिया जाता है, उसको हम बुके बोलते हैं। देख सकते हैं, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, फूलों की ऐसी व्यवस्था दैट इज गिवन एज, इसे सामान्य तौर पर उपहार के रूप में दिया जाता है, उसको हम बुके बोलते हैं। जैसे शादी विवाह में या पार्टी में लोग जाते हैं तो अपने हाथ में वो फूल लेकर जाते हैं ना, उसी को गुलदस्ता बोलते हैं। अगला है आपका बॉर्गीजियस। बॉर्गीजियस का मतलब क्या होता है? मध्य मार्ग। ओके, देख सकते हैं, बिलोंगिंग द मिडिल क्लास। अगला है आपका बुटीक। बुटीक का मतलब होता है महिलाओं का वस्त्रालय। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है बुटीक। जैसे आप लोगों ने अगर शॉपिंग किया है तो उसमें मॉल होता है, मॉल में पुरुष महिला सबके लिए कपड़ा मिलता है ना, लेकिन अगर बुटीक में आप शॉपिंग करने जाएंगे तो बुटीक जो होता है वो केवल महिलाओं के लिए शॉपिंग की जा सकती है। वहाँ पर महिलाओं से रिलेटेड ही सामान मिलता है और कोई सामान नहीं मिलता। बुटीक बोलते हैं महिलाओं का वस्त्रालय। अ शॉप दैट सेल्स वोमेन क्लॉथ्स एंड ज्वेलरी, एक ऐसी दुकान जो केवल महिलाओं के लिए कपड़े या गहने बेचती है, उसको हम बोलेंगे बुटीक। अगला है बुबाइन। बुबाइन का मतलब क्या होता है? गाय, गाय से संबंध। गाय जो है कैसे बो करती है ना, तो वही है बुबाइन, गाय से रिलेटेड। अफेक्टिंग आर रिलेटिंग टू काउस, पर्टेनिंग टू कैटल, जानवरों से संबंधित या गाय से संबंधित बुबाइन कहलाए। तो जानवर जो बोलते हैं उस आवाज से ये रिलेट। अगला वर्ड आपका है बोअर। बोअर का मतलब वैसे होता है कुंज। कुंज मतलब का मतलब होता है छाया, किसी चीज की छाया, पेड़ों के नीचे का छायादार स्थान। अगर हम किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं तो वो जो यहाँ पर उसकी छाया है वो क्या कहलाता है? उसको बोअर कहते हैं। ओके, इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, असाइडी प्लेस अंडर द ट्री, यानी पेड़ के नीचे का जो सैडी पार्ट होता है, छायादार भाग होता है, तो हम बोअर बोलते हैं। ब्रिज बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ब्रिज का मतलब होता है नियम। तो याद कर लेंगे, जैसे आदमी गोवा के बीच पे जाता है या किसी बीच पर जाता है तो वहाँ पर जो महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा को क्या करती हैं? तोड़ देती हैं। बिकनी उकनी पहन के इधर उधर टहलते हैं ना, तो क्या करते हैं लोग? बीच पर नियम को ब्रिज कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो ब्रिज का मतलब क्या होता है? नियम तोड़ना। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग और फेलिंग टू ऑब्जर्व लॉ, यानी किसी नियम को ब्रेकिंग कर देना, तोड़ देना या फेल कर देना। नेक्स्ट वर्ड आपका है ब्रिवेरी। ब्रिवेरी का मतलब होता है शराब की भट्टी। एक शब्द आपने पढ़ा था बिवेज। बिवेज का मतलब क्या होता है? बिवेज का मतलब पेय पदार्थ, यानी पानी को छोड़कर जो भी चीज़ होती है वो बिवेज बोलते हैं। और ब्रिवेरी का मतलब क्या होता है? ब्रिवेरी का मतलब शराब की भट्टी, यानी जहाँ पर शराब को पकाया जाता है। अ फैक्ट्री एक ऐसी फैक्ट्री वेयर बियर इज मेड, जहाँ पर बियर को बनाया जाता है, शराब को बनाया जाता है, ब्रिवेरी कहते हैं। तो जहाँ पर बियर बनाया जाए वो क्या कहलाएगी? ब्रिवेरी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है ब्राइडल। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ब्राइडल का मतलब होता है लगाम। एक ब्राइडल आपने सुना होगा, ब्राइडल। इस ब्राइडल का मतलब होता है दुल्हन।
और ये दूसरा ब्राइडल है BRIDLE। इस ब्राइडल का मतलब होता है लगाम। तो आदमी की जब शादी हो जाती है तो उसके ब्राइडल हो जाती है, ब्राइडल मतलब उसकी दुल्हन हो जाती है, और दुल्हन की क्या करेगी, ब्राइडल का काम करेगी, लगाम लगाने का काम करती है। तो ब्राइडल क्या करती है, लगाम लगाने का काम करती है, ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। ब्राइडल, लेकिन उसका मीनिंग स्पेलिंग अलग होता है। इस ब्राइडल का मतलब क्या हो जाएगा, लगाम। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, लेदर स्ट्रेप पुट अराउंड अ हॉर्स हेड टू कंट्रोल इट। यानी जो चमड़े का एक पट्टी होती है जो घोड़े के ऊपर रखी जाती है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको लगाम बोलते हैं। लगाम तो देखा होगा ना। अगला वर्ड है आपका ब्रिगेंड। ब्रिगेंड का मतलब होता है डाकू। तो ब्रिगेंड को याद कर लीजिएगा, बड़ी सी गन। क्या याद करेंगे, बड़ी सी गन। बड़ी सी गन कौन लिए रहते थे पहले, पहले बड़ी सी गन जो है वो डाकू लोग लिए थे। ब्रिगेंड का मतलब रॉबर्स, डाकू। ओके, इस मीनिंग आप देख सकते हैं, मेंबर ऑफ अ बैंड ऑफ रॉबर्स, यानी रॉबर्स के बैंड का एक मेंबर। बैंड का मतलब क्या होता है, बैंड ऑफ रॉबर्स का मतलब होता है डाकुओं की टोली। तो डाकुओं की टोली का एक मेंबर क्या कहलाता है, डाकू कहलाता है, ब्रिगेंड कहलाएगा। इसके बाद आपका ब्राइटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। ब्राइटल कई बार आया हुआ है। ब्राइटल का मतलब होता है भंगुर या आसानी से टूटने योग्य। तो इसको याद कर लेंगे, जैसे आप अपनी मोबाइल का ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा तेज किए रहते हैं तो मोबाइल क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी और बहुत आसानी से वो ख़राब हो जाएगी, टूट जाएगी। तो ब्राइटल, इसको ब्राइट से याद कीजिएगा कि ब्राइटल, आप ब्राइटनेस तेज करने से क्या हो जाएगी, वो जल्दी से ख़राब हो सकती है, टूट सकती है। ब्राइटल का मतलब भंगुर या आसानी से टूटने योग्य। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, हार्ड बट इजिली ब्रोकन, यानी बहुत कठिन मजबूत होगा लेकिन आसानी से तोड़ा जा सकता है। लाइबल टू ब्रेक इजिली, यानी कोई ऐसी चीज बहुत आसानी से तोड़ा जा सकता है, उसे हम ब्राइटल बोलते हैं। तो गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी आपने इसको शुरू से नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप नंबर 1 से आप OWS को देख सकते हैं। बाकी आपको इसका PDF लेना है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।